ओके जी, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ सेल्स की ऐप है जो नेक्स्ट हमने बनानी है। इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स में क्या होता है कि आप कुछ जो है वो यहाँ पे आमतौर पर बार कोड रीडर होता है, बार कोड से वो रीड करते हैं तो डिटेल खुद ही फिल हो जाती है। ठीक है जी। बार कोड से जब आप स्कैन करते हैं तो वही ऑप्शन आती है जो एग्जिस्टिंग में से ही है। तो हमने इस चीज़ को बार कोड रीडर की बजाय ड्रॉप डाउन दे दिया कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें आप समझ लें बार कोड से ये स्कैन हुआ है, तो उसी का टाइटल, क्वांटिटी, प्राइस यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए। यानी उसी तरह का हमने बनाने की कोशिश करनी कि इस फील्ड को बारकोड स्कैनर से इनपुट में बदल दें तो बाकी हमारा कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स क्यों आ रही हैं, हमने यहाँ पे जो डाटा है, डाटा के फोल्डर में आ जाएं और प्रोडक्ट्स में आ जाएं। यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स जो है वो ली गई हैं सैम्पल, 7 इन्होंने ली हैं। अभी ये डिज़ाइन ही है, अभी इन प्रोग्रेस है। हर प्रोडक्ट का आईडी, टाइटल, कितने यूनिट्स हैं स्टॉक में और यूनिट प्राइस क्या है, ये जो है वो इसको भी चेंज कर देना आपने। इधर इधर देखते जाए ना, इसको आप देखते जाए, इधर जो मैं फीडबैक हूँ ये नोट करते जाएँ ताकि शेपर चेंज कर सकें। नेमिंग कन्वेंशन वगैरह, इसको यूनिट प्राइस करते हैं। ठीक है, इस तरह यूनिट प्राइस, ताकि वो एक सिमेट्री आ जाए कि टोटल यूनिट्स कितने हैं, यूनिट प्राइस कितने। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया डेटाबेस, एक हम लिहाज से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं आऊँ तो मैं ये हार्ड कोडेड अभी तो दिए हूँ ना सैंपल, लेकिन ये हार्ड कोडेड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपके प्रोजेक्ट में आईडी करूँ 20 तो वहाँ पे 20 आईडी शो हो। फिलहाल तो सीरियल नंबर दिया हुआ ना आईडी को तौर पर। तो जिसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इस प्रोडक्ट्स डॉट जेसन में से वही प्रोडक्ट, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उस ऑब्जेक्ट की डिटेल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आगे फिल हो जाएगी कि इस प्रोडक्ट्स का टाइटल क्या है, इसकी क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट 1 हो जाए, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या हो 1, और प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फिल हो। ठीक है। अब ये टाइटल और प्राइस दोनों को रीड ऑनली कर लेना, डिसेबल्ड या रीड ऑनली, ताकि ये चेंज ना हो। कभी आप गौर से देखें ना, जब जाते हैं जो है वो आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे, तो वो सिर्फ बार कोड, ऐसे नहीं है कुछ जो बंदा खड़ा है वो खुद ही प्राइस भी टैम्पर कर दे। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, वरना तो अपने रिश्तेदारों को बताएगा और प्राइस कम करके जब मालिक नहीं है तो वो सेल करता रहेगा। प्राइस नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ वो क्वांटिटी कर सकता है, क्योंकि उससे एंड में इसका कैश लिया जाएगा। जितनी क्वांटिटी इसने सेल की है फिजिकल भी चेक हो जाती है, स्टॉक में वाकई इतने कम हुए चीज़ें, और उतने ही पैसे वो देने का जिम्मेदार होता है। प्राइस नहीं वो उसमें होनी चाहिए। तो ये नोट कर लें। इसमें यूआई में मतलब यूज़र एक्सपीरियंस भी डिज़ाइन करना है अकल से, खाली यूआई नहीं बनाना। ठीक है, एक तो है ना ये थोड़ा सा इसमें पैडिंग शैडिंग दे के थोड़ा सा इसका साइज, वो उस्मान है हमारे पास, बड़ा अच्छा डेवलपर है, बूटस्ट्रैप लवर, तो वो कर लेगा, आप बाकी भी कर लेंगे। तो यहाँ से जो सिलेक्ट करें, तो ये जो फंक्शंस जो है जो जावास्क्रिप्ट के, उसके लिए अलहदा एक आम तौर पर यूटिल्स का फोल्डर बना लें, यूटिलिटी, और फाइंड करना। देखें एक छोटी सी लाइन, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, जो ड्रॉप डाउन में आईडी सिलेक्ट होगा इसको पास करें और ये प्रोडक्ट्स में से फाइंड करेगा वही आईडी और इसको रिटर्न कर दे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक इशू आता है, जब भी ड्रॉप डाउन से आएगा तो हमेशा स्ट्रिंग होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आप इसको पार्स इंट कर लें, यहाँ पे लिखना चाहिए पार्स इंट, कि अगर वो इंट है फिर भी कोई अर्ज नहीं, अदरवाइज अगर स्ट्रिंग में आया तो वो जो हमारे पास डाटा सेव है वो इंटीजर्स में है, ताकि वो मैच कर जाए। पार्स इंट ये फंक्शन कर लें। ये इधर ही चेंज करते जो, इसको ही अपडेट कर दोगे जी सर, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मतलब नोट भी करते जाए पॉइंट, लेकिन इसको मैं कंट्रोल F में ले जाता हूँ और इसको कर देते हैं यूनिट प्राइस। जस्ट ऐसे मुझे ये प्राइस सही नहीं लग रहा, यूनिट्स, और इसके साथ सिमेट्री पढ़ने में मुझे लगता है बेहतर लगता है। ठीक है। अच्छा, ये इस 3 हिस्सों में यूआई को डिवाइड कर लें, 3 कार्ड्स बना लें। हर एक कार्ड जो है वो एक खूबसूरत डिज़ाइन करें, एक में कस्टमर इन्फो, एक में प्रोडक्ट इन्फो, एक में जितनी प्रोडक्ट्स अभी तक ऐड हुई हैं वो। ठीक है जी। तो
यहाँ पे जो प्रोडक्ट ली ये फिल हो गया, ये दोनों इस तरह रीड ऑनली इसको कह लें, और ये क्वांटिटी जो है वो चेंज कर सकता है बस। ऐड पे जब क्लिक करेगा तो इस टेबल में यहाँ पे ऐड हो जाए, ये टेबल डायनामिकली ग्रो करेगा, ठीक है ना। पहली दफ़ा एम्प्टी होगा, फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ऐड करता जा रहा है ग्रो होता जाएगा। और जब वो ऐड कर दे, बाद में बात का होता है बंदे को याद है चलो यार ये 2 कर दो, नहीं बिल ज़्यादा बन रहा है ये चीज़ निकाल दो, तो डिलीट की ऑप्शन रखनी है हमने, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, स्कैन हुआ है जिस तरह, तो वो यहाँ पे अगर क्वांटिटी 1 कर भी दी, बाद में करनी यार ये 3 थी तो इससे वो 3 कर दे, यहाँ पे जो है वो इसको अपडेट करे 3 कर दे। सिर्फ क्वांटिटी से वो खेल सकता है, इज़ नॉट ऑथोराइज के प्राइस नहीं चेंज करनी, और टोटल साथ बताए हर एक का, और नीचे इधर मैंने कहा था बड़ा एक मेन टोटल आए, एक लाख जो है वो सब टोटल बिल कितना बनता है, ठीक है जी। तो ये टेबल जो है वो डायनामिकली ग्रो कर रहा है। ये यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट इन्फो। अब कस्टमर की जो इन्फो है वो आम तौर पर ग्रॉसरी स्टोर्स में जो है वो उससे नहीं पूछते, उसको कहते हैं वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर का मतलब क्या है, गेस्ट कस्टमर वो आया और जो है वो उसने कोई रजिस्टर वगैरह ना रिक्वायरमेंट है ना इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में लाते हैं हम एक बेसिक पॉइंट ऑफ सेल। लेकिन अगर नोट करना चाहें तो ये ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ पे नोट करना। अगेन यहाँ पे जितने कस्टमर्स हैं उनका ड्रॉप डाउन आ रहा हूँ, अगर वो कस्टमर, अब यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे न्यू का बटन बनाए, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आए, एक मॉडल खुल जाए जिसमें वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, अगर कस्टमर इसमें नहीं है डेटाबेस में तो वो ऐड कर सके। तो पॉइंट ऑफ सेल में इतनी ज़्यादा लेंथी डिटेल जो है नोट करने की जरूरत नहीं, बस इसका नाम और मोबाइल यूज़ कर, और ये एक डायलॉग में यहाँ पे ऐड का बटन लगाना है आपने, ठीक है, न्यू का, ठीक है जी। तो जिसको भी मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे वो आ जाए, और अगर यहाँ पे नहीं है वो आईडी तो ये न्यू के बटन पे न्यू कस्टमर क्लिक करके, तो इस यूआई को पेज से नेविगेट नहीं करना चाहिए, ऊपर ही एक पॉपअप आ जाए, डायलॉग आ जाए जिसमें इनपुट करके मैं ऐड करूँ। जब मैं ऐड करूँ तो वापस इस ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाना चाहिए, रिफ्रेश नहीं करना पड़े मुझे पेज। जो मैं ऐड करूँ तो ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें पॉपुलेट हो जाए, ठीक है। और आईडी इनपुट नहीं लेनी, आईडी यूनिक होता है, खुद ही सीरियल नंबर चलता है। तो यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। लगता है कि तबीयत फिर थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। ओके जी, क्लियर होगी बातें जी यहाँ तक। अच्छा, पेमेंट मेथड के हवाले से एक सेकंड जी कर लिया जी, ऑन माइक भी ऑन कर लिया जी। ये नहीं जी, कहाँ तक पहुँचे थे जी हम, कस्टमर इन्फो होगी। अब पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है, कस्टमर कैश में दे रहा है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कैश की सिलेक्टेड होनी चाहिए, या वो कार्ड भी आजकल बड़ा कॉमन है, कार्ड से पे कर रहा है, नोट कर लिए, या उसने उधार करना है, कोई आ गया उस्मान जैसा बंदा हो कहता है यार दे दो, पैसे नहीं है अभी तो मैं फ्री इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कोई पैसा मिल नहीं रहा, आपको कहाँ से दें, तो चलो जी उधार कर लेते हैं हम, कि जब मैं डेवलपर बन जाऊँगा मंथ स्टैक आपका सारा उधार चुका दूँगा। फिर कार्ड पे मैं आ जाऊँगा और आपको कहूँगा कि डिस्काउंट भी ख़त्म कर दें, ये नहीं। ओके जी, वी हैव दिस कार्ड। अच्छा, एक यहाँ पे ना डिस्काउंट भी बड़ा ज़रूरी है, ऐड कर दें जी यहाँ पे डिस्काउंट की का एक वेरिएबल प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट जो है वो हम कुछ रख सकते हैं। दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप टोटल पे रख लें, वो ऐप के अंदर ही हम रख लेंगे क्योंकि वो बिल टू बिल वेरी नहीं करता, ठीक है जी। और एक है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे आपने डिस्काउंट देना। डिस्काउंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एक तो है ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे रख सकते हैं, या आप इसमें रख सकते हैं टोटल बिल पर, कि टोटल जितना भी बन रहा है उसमें इतने % डिस्काउंट हो। तो डिस्काउंट की स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए, अगर टोटल की होगी तो ज़ाहिर है यहाँ तो हर एक में इतनी दफ़ा उसको रिपीट तो नहीं करेंगे ना, तो प्रोडक्ट के अंदर नहीं नोट होगा फिर।
या उसका तरीका होता है आप डेटाबेस में कैसे आप इधर एक और डाटा बना लें सेटिंग्स का या ग्लोबल ओवरऑल जो रूल्स है जो अप्लाई होने, तो सेटिंग्स में जाके अगर कोई ग्लोबल डिस्काउंट है तो वो अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, तो शॉप डिस्काउंट उसे कहना है, प्रोडक्ट डिस्काउंट उसके अंदर फील्ड होगी। तो अब इसमें ये आ जाता है अगर प्रोडक्ट डिस्काउंट भी है और शॉप भी है तो फिर कौन सा लगाना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी वर्कआउट करने वाली, तो डिस्काउंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट या शॉप वाइज डिस्काउंट, कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, स्पेशल प्रमोशन लगी हो किसी प्रोडक्ट में। तो मेरा ख्याल यहाँ पे डिस्काउंट नोट करने की एक स्ट्रेटजी होती है कि आप यहाँ पे लिखें डिस्काउंट। अब ज़रा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चल रहे हैं तो आप ये चीज़ों को नोट डिस्काउंट और डेसिमल में दे दें 0.1, इसका क्या मतलब है जी 10%। अब इस पे डिस्काउंट नहीं देना तो इसमें मैं क्या नोट करूँगा 0, क्या नोट करूँगा जी ऐसे ही है जी 0। लेकिन ये रिडंडेंट है, मैं हर दफ़ा इतनी स्ट्रिंग्स क्यों डाउनलोड करूं, तो जिसमें वो एब्सेंट है इसका मतलब है 0। ये ना रखें कि हर जगह 0 0 0 0। हो सके मैंने 10,000 प्रोडक्ट है 3 पे लगाना है तो मैं जो उन 3 की वजह से मैं 10,000 की जगह 9,997 स्ट्रिंग्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। तो जो किसी कोई चीज़ नहीं अप्लाई हो रही, फॉल्सी वैल्यू है या 0 है, तो उसकी एब्सेंस ही बता देती है कि ये फॉल्स है, कि इफ डिस्काउंट अगर नहीं होगा तो हमें ये पता है जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आती, इस ऑब्जेक्ट में डिस्काउंट प्रॉपर्टी नहीं है तो अनडिफाइंड कर देगा और अनडिफाइंड फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ डिस्काउंट के इसमें डिस्काउंट है ही नहीं। तो इससे आपका एफिशिएंट कम स्टोरेज यानी लगेगा। अगर एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है उसमें ये होता है कि आपको 5 कॉलम ही फिर बनाने पड़ते हैं, लेकिन मोंगोडीबी वगैरह में ये एफिशिएंसी है कि आपका स्कीमा फ्लेक्सिबल हो सकता है एक टेबल है उसमें एक रो है उसमें 5 फील्ड है, एक में 4 है, ये भी मुमकिन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ये अवेलेबल है मोंगोडीबी में। ऐसी डेटाबेसेस को हम बोलते हैं नो सीक्वल डेटाबेसेस, इसमें स्कीमा कोई जो है ना उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है इसमें। तो डेटाबेस लेवल पे भी एफिशिएंसी आ जाती है अगर मोंगोडीबी वगैरह यूज कर रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है एसक्यूएल, उसमें तो पहले टेबल बनाना, टेबल में कितने कॉलम है, हर कॉलम की क्या डेटा टाइप, अगर नहीं भी वैल्यू देते तो वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेव करता है, वो कॉलम की स्पेस रखता है हर रो में, यहाँ स्पेस ही नहीं बनती है, इट्स मोर एफिशिएंट। क्या ख्याल है? अच्छा, इससे यूज़र का बिल भी कम आता है। आप कहेंगे बिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उसने क्लाउड पे होस्टिंग की हुई है ना तो क्लाउड वाले के जो पेमेंट मेथड्स है ना वो शेयर्ड होस्टिंग वाले पेमेंट मेथड नहीं होते, उसमें होता है जितना आप यूज़ करें उतना बिल दें। तो यूजेज को मेजर किस तरह करते हैं, जितना ज़्यादा डेटा डाउनलोड अपलोड हो रहा है, जितनी बैंडविड्थ कंज्यूम करें उस लिहाज से बिल बनता है। तो इसका मतलब है मैं कम जो है वो डेटा डाउनलोड अपलोड मेरे पास हो, जो एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए उसकी जगह डिफॉल्ट, अगर वो फॉल्सी है तो मैंने उसको लिखा ही नहीं, यानी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी प्लस आपका बिल भी आपके क्लाइंट का काम होगा। यू विल डिस्कवर दिस, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे इसके बिल पैसे कैसे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। क्लियर होगी नहीं बात। अब यहाँ पे जो है वो जी समझ आ रही जी, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताएं। क्यों भाई? नो सर, समझ में तो आ रही है मुझे। समझ तो आ रही है लेकिन ये नहीं अभी पता लग रहा होगा कैसे। अच्छा जी, ये वाला पोर्शन हो गया, इसमें एक बटन ऐड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो गया, इसमें ऐड पे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट, ये जब तक यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है, जब तक मैं कोई सिलेक्ट नहीं करता ये ऐड अनेबल ना हो, और अगर मैं ऐड कर दूं तो टाइटल और प्राइस डेटाबेस से आ रही है, सिर्फ ये चेंज हो सके थोड़ा सा। यूज़र देखें दो चीज़ें, यूआई और यूएक्स। यूआई का क्या मतलब है, यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस शुड बी गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, एक नाइस अरेंजमेंट, ये यूआई की फीचर है। यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, इजी टू यूज़।
इट प्रोवाइड्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे इसका आम यूजर नहीं होना, सिर्फ स्टाफ के यूजर होने, उसको एंट्री करते वक्त एक भी क्लिक एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती। बहुत सी चीजें जो वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऐड करता है वो डिफॉल्ट ले ली। वो कहता है यार 90% बंदे जो है ना वो तो कैश में पे करते हैं ग्रॉसरी में, तो कैश को डिफॉल्ट ऑप्शन होना चाहिए, हर दफा क्लिक ना करे कैश कैश कैश। 90% ऑफ द टाइम्स आपने एक क्लिक उसकी बचा दी। ये किसका पार्ट है? यूजर एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर वहां कार्ड डिफॉल्ट रखें, हर क्लाइंट को की रिक्वायरमेंट को समझें, क्लाइंट को की रिक्वायरमेंट को समझें कि इसके कस्टमर किस किस्म के हैं, इसमें ट्रांजैक्शन ज्यादातर कौन सी होती हैं, ताकि उसके सही डिफॉल्ट उस कस्टमर के लिए सेट कर सकें। सर वो आप कह रहे हैं आईडी पे जब क्लिक करें तो प्रोडक्ट और प्राइस ऑटोमेटिक आ जाए, अगर हम क्वांटिटी दो करें फिर प्राइस भी डबल होगी। यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये लिखो यूनिट प्राइस, यहाँ पे शो होगी। तो मैं जी जी बेटा अगर ये जैसे नेक्स्ट पेज है, जैसे नॉर्मली ई कॉमर्स में होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन तो जैसे क्लाइंट के पास है कि वो अपनी चीज़ें सारी ऐड करे, लेकिन उसके पास डेटा शो नहीं होता, डेटा तो एडमिन के पास शो होता है। तो ये इसका कैसे काम चलेगा? देखें मतलब ये है वो उसकी हमने अलग एप्लीकेशन बनाई है, उस जिसमें राउटिंग होगी, अलग पेजेस होंगे, वो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में हमने उस एग्जांपल को कवर किया। अच्छा। यहाँ पे ये है कि जैसे ग्रोसरी स्टोर में एक सामने एक जो सेल्समैन है वो एंटर कर रहा है बारकोड्स, ये वो वाली एग्जांपल। तो सर जैसे अभी मैं कोई मेरे अब्बा का काम है प्रॉपर्टी का, तो अगर जैसे आप ये टास्क देते हैं तो मैं उसको उससे रिप्लेस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती है। और आगे अभी हम पढ़ते जाएंगे ना तो जो है उसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने मल्टीपल पेजेस में करना है, इसमें रिपोर्टिंग लानी है और बहुत सी चीज़ें आपने लेके आनी है, तो अभी देखें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल है कि आपने अभी कितना पढ़ाया है और वो प्रोजेक्ट का स्कोप वहीं तक आपने लिमिट करा, लेकिन वो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगे, रियलिस्टिक एप्लीकेशन के करीब भी हो। तो ये मुझे एग्जांपल उस लिहाज से अच्छी लगी क्योंकि हमने फॉर्म्स पढ़ना है, इसमें यूज ही सारा फॉर्म का होता है। ठीक है ना। अब मैंने क्यों एग्जांपल ये सिलेक्ट की, हमने फॉर्म पढ़ना है, इसमें यूज किसका ज्यादा था, और फिर हाईली डायनेमिक फॉर्म है, चैलेंजिंग कोडिंग है इधर कि ये टेबल रन टाइम पे होगा, सारे ड्रॉप डाउन के मुताबिक इसी तरह फैच होगा, रेडियो बटन्स का ग्रुप बनेगा, यहाँ ऐड करके पॉपअप्स आएंगे, हर चीज़ मैंने कोशिश की इसमें कवर हो जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और यही रियलिस्टिक में भी होता है। अभी फीचर्स तो सुने आप, फीचर ही एक्सप्लेन करने मुझे इतना टाइम लग जाना, इसमें जो फीचर्स डालनी, अभी आप लोगों को और मज़े की बातें बताते हैं। अच्छा, अगर उसने ये किसी एक रो पे क्लिक करे उसको डिलीट कर सके, अगर उसने ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट करे तो सारी सिलेक्ट हो जाए और वो यहाँ पे डिलीट का बटन आ जाए, यहाँ पे ऊपर आ जाए कि सिलेक्टेड कितनी है, काउंटर आ जाए, एक ही दफ़ा में डिलीट कर दे। अगर कोई हाइपर स्टोर है या बड़ा स्टोर है, उसमें आप देखें उसने कोई 40-50 आइटम्स ली, उसने ओ मैं कार्ड गाड़ी में भूल आया हूँ, आपने होल्ड में रखा, बंदा आया ही नहीं, कुछ देर बाद आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो एक 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 करके डिलीट कैसे आप उसको करेंगे? तो कैंसिल की ऑप्शन दे दी, या वो कहता है नहीं, मतलब समहाउ आपको 5-6 इकट्ठी डिलीट करनी है तो आपने इस तरह से सिलेक्ट किया मल्टीपल को, और फिर बल्क ऑपरेशन इसे कहते हैं। तो इसलिए किसी इंडिविजुअल 3 को करना है 3 को कर लें, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर डायनामिकली डिलीट का बटन, और काउंटर ब्रैकेट में लिखा हो, पता लगे 3 सिलेक्टेड हैं, और ये भी डायनामिकली है। और किसी एक को सिलेक्ट करना है, अगर डिलीट, अगर इसको करेंगे तो सारी सिलेक्ट हो जानी चाहिए, इधर काउंटर आ जाए, डिलीट का बटन आ जाए, ये डिलीट नहीं होंगे। और अगर किसी एक स्पेसिफिक को करना है तो डायरेक्ट डिलीट का बटन मैं प्रेस करूँ, तो एक में डिलीट कर सकता हूँ जिसके सामने रो में डिलीट का करूँ, कोई स्पेसिफिक मैं जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट का बटन आ जाए, या ऑल डिलीट करनी है तो मैं फिर यहाँ पे हेडर में ही इसे टिक कर दूँ, ऑल सिलेक्ट खुद ही हो जाए और यहाँ पे काउंटर आ जाए, डिलीट का बटन डायनामिकली आ जाए, क्लिक करके कर। तो ये बल्क ऑपरेशंस कहलाते हैं एक ही वक्त में। अब ये सिलेक्ट, पहली दफ़ा सिलेक्शन कौन, पहली दफ़ा कितने सिलेक्टेड है? 0, कोई सिलेक्टेड नहीं, एम्प्टी अरे होगी। फिर यहाँ पे आप इवेंट हैंडलिंग देखेंगे कि जो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस रो में डायनामिकली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ऐड हो रहा है, और अनचेक करता हूँ वहाँ से रिमूव हो जाए। ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है, लेकिन ये आपको मैंने कहा नहीं, ये 5 प्रोजेक्ट्स आपको बना देंगे जॉब रेडी कैंडिडेट।
इसके बाद आप किसी को कह नहीं होंगे, आपने इसको ऑनलाइन करें, अच्छी यूआई बनाएं, और ये 5 आपने अपने पोर्टफोलियो में लिखने हैं, और मेरिट पे कंपोनेंट्स पे बनाए हो, करेक्ट लॉजिक लिखी हो, यूआई खूबसूरत हो, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर डिजाइन किया गया हो, पीछे पूरा बैकएंड हो नोड में, मोंगोडीबी में, तो जबरदस्त सीवी आपका तैयार होता है इस कोर्स के बाद। क्या ख्याल है? बी अ ग्रेट थिंग। आप इसमें फिर इसी तरह की और सोच के बना सकेंगे कि अच्छा ये 5 मैंने बनाए, इसे मिलती जुलती जो अच्छी लगे, कोई जो अच्छे स्टूडेंट है वो और अपने बनाते रहेंगे। जो कुछ भी नहीं कर रहा, कम से कम उतना ही कर ले जितना मैं कह रहा हूँ। आइडियली तो ये होता है कि टीचर ने 4 टॉपिक पढ़ाया तो 2-3 आपने खुद भी करने हैं। कंप्यूटर साइंस की फील्ड ही सेल्फ स्टडी पे, और मैं 5 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो आपने खुद भी ज़रा 1-2 हिम्मत करके बनाए। तो मैंने सोचा कि नहीं भी हिम्मत करके कोई बनाता, कम से कम जो है उतनी बना। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए हम जी। अब आते हैं यहाँ पे, सेव करूंगा तो कहाँ सेव होगा? मैं चाहता हूँ रियलिस्टिक हो, कहाँ सेव होगा? नहीं, रियलिस्टिक हो कि आप किसी ना शॉपकीपर को ये कल ही जाके सेल कर सके। अभी तक मैंने, आप जब ये बना रहे हैं ना, आपको मोंगोडीबी नहीं पढ़ाई, आपको नोड सर्वर नहीं पढ़ा, तो सेव कहाँ होगा? CSV फाइल में हो, अगर उसके 3 काउंटर हैं तो जेसन में होगा। नो, अगर उसके 3 काउंटर हैं, आमतौर पर जो मीडियम लेवल का भी स्टोर है 3-4 काउंटर होते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा शेड एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की तरह हो। आप देखें इसके लिए हमने हल क्या निकाला, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर। नो नो, लोकल स्टोरेज तो इस कंप्यूटर पे होती है, और वो जो ही रिफ्रेश विंडो क्लोज करेंगे उसके, मतलब लोकल स्टोरेज पे ये तो 1 साल का डाटा बनता जाएगा, वो तो मिलियन रिकॉर्ड आ जाएंगे, डेटाबेस है। ये भी तो सारा सेव जो आपने करना है, कैसे करना है आप देखें। पहली बात ये है कि वो कैसे, फिर अगर रियलिस्टिक है तो वो कैसे डाटा एंटर करेगा? कोड में जाके थोड़ी करेगा, कोड को कंपाइल करेगा। अब देखें इसको बनाना कैसे है हमने। Here comes a very interesting concept that we have introduced in this assignment, जो आप लोगों को हम सिखाएंगे, और वो है गूगल ड्राइव में, एक ही ड्राइव पे अगर आप 5 भी काउंटर इधर बना लेना सारे, तो इसमें जो है वो यहाँ पे आ गया जी, ये कौन सा है जी, क्लासरूम वाला है आईडी। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना। वैसे मैंने यहाँ बनाया था शायद इस क्लासरूम में, हाँ ये है नेक्सस बेरी पॉइंट ऑफ सेल प्रोजेक्ट। मैंने ये बना लिया। इसमें मैंने एक पॉइंट ऑफ सेल की शीट बना ली, गूगल शीट एक्सेल की। कहाँ पड़ी है? गूगल ड्राइव में, जिससे मर्जी शेयर करूँ। मैं मोबाइल पे भी एज ऑनर देख रहा हूँ मेरी क्या सेल चल रही है, ऑफिस में बैठा। मेरे 10 अगर काउंटर है, सारे इसी शीट में। जो ही वहां से मैं एंटर करूंगा, सेल सारी यहाँ रिकॉर्ड होती जाएगी, यहाँ रोज बनती जाएगी। इससे क्या फायदा? मैं मोबाइल फोन पे हूं ना, यानी हम देखेंगे कि एक्सेल को एज अ डेटाबेस कैसे यूज करें, और डायरेक्ट वो गूगल ड्राइव से एक्सेस करें ताकि शेयर। हाउ कैन वी एक्सेस गूगल API टू एक्सेस दिस डेटा? ठीक है नहीं, तो ये कैसे गूगल के क्लाउड में हम ये शीट पे करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और उसको कह दें यार तुम्हें एक्सेल में, जो ना नई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल वगैरह छोटा मोटा वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं, ये उन्हें आता होता। प्रोडक्ट्स हैं, नई प्रोडक्ट आए वो यहाँ पे क्रिएट कर दे रो, तो वो हमारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ये सारा डाटा आपने API से लेना है। पीछे डेटाबेस कौन सी होगी? गूगल शीट्स एक्सेल की, जो ड्राइव में पड़ी। जब मैं सेव करूंगा तो वो यहाँ पे रो आएगी, ऑटोमेटिकली रो यहाँ पे रो। अब अपने रिएक्ट की ऐप को इस गूगल क्लाउड शीट से कैसे कनेक्ट करना है, और डायनेमिकली रीड राइट कैसे करना है, ये हमने सारा जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये जो है वो ये सारा हमने सॉफ्टवेयर से किया है। ये जो है इन्हें मैंने बताया, जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, ये मैनुअली नहीं ऐड की गई। जी अभी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा ही होगी। ये इस बटन की कोडिंग है बेटा,
सेव करेंगे तो कहाँ हो जाए, सेव। अगर खाली सेव करते हैं और ये सारा फिर क्लियर हो जाए, दोबारा रीसेट हो जाए इनिशियल पे, सेव एंड प्रिंट करूं तो प्रिंटर से इसका प्रिंट इनवॉइस कैसे प्रिंट टेबल बनानी है, कंपनी लोगों के साथ, डेट टाइम हर चीज़ के साथ जो आपने कस्टमर को दे, तो यहाँ से प्रिंट कैसे इसे करना है। ये तो यूआई है, ये वर्ड की फाइल तो नहीं है, वो तो रेक्ट की ब्राउज़र के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है ना। तो किस तरह से इनवॉइस प्रिंटिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रिंट करें, ये बटन की कोडिंग इस पे होगी। कैंसिल करूंगा तो ये सारा रीसेट हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैंने अक्सर देखी है जो मुझे बुरी लगती है, वो मैंने इसमें ऐड की है कि बाज़ का तो भाई यहाँ मेट्रो में भी गए ना, तो आगे जो लाइन में बंदा खड़ा है ना, वो उसने इतना कुछ ऐड कर लिया, वो बड़ी देर लगा के स्कैन हुआ, उसे कहते इतना बिल बन रहा है, वो कहता ओ ठहरे ज़रा, वो किसी को आवाज़ दे रहा यार कार्ड लाओ, अच्छा और तो नहीं कुछ लेना, पूछो वो फैमिली में को पीछे रह गया, उनसे देखो कुछ और है कि बस बिल करवाऊँ। पिछले बंदे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या कार्ड उसका लग नहीं रहा, उसने पिन वगैरह दिया है, डिक्लाइन आ रहा, वो कहते हैं यार अब मैं क्या करूं, वेट करें। इसका क्या हल है, होल्ड। आप इसे होल्ड में डाल दें अगर, तो यहां पे एक बटन बनेगा होल्ड का, तो ये रीसेट हो जाए, नए कस्टमर को कर रहा हूं, जो ही वापस आए मैं उसको उधर से रिज्यूम कर सकूं जहां पे होल्ड किया। एक मिनट, होल्ड में करने का फायदा क्या है, मैंने उसके सारा स्कैन की हुई है डिटेल, तो मुझे दोबारा से स्कैन करने की जरूरत नहीं, वो होल्ड से ही प्री पॉपुलेट हो जाएगा। तो फिर जब मैं होल्ड वाले को यहाँ पे वापस यहाँ पे लाऊंगा, जो भी मैंने होल्ड की, यानी वेटिंग में अब मैंने डाल दिया उसे, तो वेटिंग का सिस्टम भी आपने बनाना है। यार ये अभी इनपुट हो गया, इसके ज़रा पेमेंट का वेट है, इसको लेकिन डिलीट नहीं करता, दोबारा ना मुझे पूरी इसकी ट्रॉली स्कैन करनी पड़े, होल्ड में डाल दो या वेटिंग कह लें उसे। अब उसको दूसरा बंदा आया, उसने दे दिया, तीसरा आया उसने दे दिया, चौथा आया उसका भी इशू आ गया, होल्ड में डाल दिया। ठीक है, जब मैं एंड में काउंटर क्लोज करने लगता हूँ, सारे होल्ड में मैंने डिलीट कर दिए, या वैसे ही हो जाएंगे जो नहीं आए। बाज़ उस्मान जैसे बंदे होते हैं, पूरी शॉपिंग करके बिल के मामले में दे के तो चक्कर दे के चले जाते हैं, पैसे देने की बारी आती है तो ठीक है जी, बाद में कहना यार ठहरो में आया, ज़रा बहाना लगा के निकल जाता। तो होल्ड का सिस्टम बनाया जाए और होल्ड का इधर ड्रॉप डाउन हो, जितने भी होल्ड पे हैं, जब मैं सेलेक्ट करूं होल्ड से निकल जाए और यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए, और होल्ड करूं तो यहाँ से निकल जाए, होल्ड में पॉपुलेट हो जाए। एक और बटन बनाए बंदे को पकड़ लें। ठीक है जी, ये इस पर्टिकुलर ऐप जो है पॉइंट ऑफ सेल, जिसके दो बैकएंड आपने बनाने, एक नोड और मोंगोडीबी में, उसमें उसको बड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ सेल में वो कहेगा मैं ऑनलाइन होस्टिंग क्यों लूँ, मैं ऑनलाइन डाटाबेस के पैसे दूँ, यार मुझे एक्सेल में बना दो। आपको यार एक्सेल ये लोकल होस्ट पे ही चलाएगा, वो चारों काउंटर चल रहे होंगे, डाटाबेस उसके कंप्यूटर पे, उसे को मोबाइल पे भी तुम हर चीज़ देख सकते हो। और मोबाइल एक्सेल की ब्यूटी क्या है, एक्सेल के अपने इतने खूबसूरत फिल्टर्स हैं, आप इनको सिलेक्ट करें और मंथ डेट वगैरह मैं कह रहा था इसमें डाल दें, फिल्टर लगाए तो सिर्फ इस मंथ की सेल दिखाओ, फिर इस डे की सिखाओ, इस वीक की सिखाओ, तो ये सारा फिर एक्सेल भी उसका चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही जैसे सॉफ्टवेयर एंट्री खुद कर रहा है। तो उसमें ऐसे आपने सेल्स में कॉलम देने हैं जो कि इनपुट नहीं लेने यहाँ से, लेकिन वो खुद सॉफ्टवेयर बनाए कि आज का मंथ, डे और ईयर, ताकि मैं 2023 की मैं जनवरी की सिर्फ सेल्स देखना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, तो ये फिल्टर सर्चिंग कंट्रोल F करके सर्च करो, ये तो सारा कुछ एक्सेल में बना है, लेकिन एक्सेल में एंट्री नहीं करनी, सॉफ्टवेयर में करनी। तो यू विल यूज गूगल शीट एज योर बैकएंड। मैंने देखा ये बड़ा रेडीमेड सा सोल्यूशन। अगर आप इस एक असाइनमेंट को बना लेना तो बल्कि चलें, ये आपका टास्क है जी, जिस बंदे ने भी इसको जो है ना 50,000 से कम सेल किया वो इस कोर्स में फेल है, मैंने उसको अगले मॉड्यूल में नहीं ले जाना। ये असाइनमेंट आपने बना के ना, आपका टारगेट आपने मोहल्ले में जाए, शहर में कम से कम 50,000 में मुझे सेल करके, मुझे नहीं अपने पास पैसे दिखाने, ये ले सर मैंने सेल कर दिया। ये आपका चैलेंज है। अगर नहीं कर सकेंगे, यहां भी मैं लड़कों को भेजता हूं, दे विल सेल इट। चले 25 से 50,000 कर लें,
जहाँ पे लाखों में पॉइंट ऑफ सेल, और जो पॉइंट ऑफ सेल बनाते हैं वो सब्सक्रिप्शन पे 10-15 हज़ार मंथली ले रहे होते हैं लाइफ टाइम। आप उसे कहें यार एक दफ़ा तुम दे दो, ये उसी तरह है तुम्हारा एक्सेल में डेटा, मोबाइल में जितने भी काउंटर हैं सारे कनेक्टेड हैं। और ये मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे चलें रियल एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि इस फील्ड को बारकोड स्कैनर से कैसे बदलें। बारकोड स्कैनर भी चल रहा है, प्रिंटर, हर चीज़ चल रही है। ये मैं चलें ये इसको भी स्कैनर से कर लेंगे जी, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। 2-3 हज़ार का स्कैनर ले आएंगे, इनको ये भी करवा दें उसकी एपीआई से कैसे। और ये सर वैसे 25 से 50 हज़ार का बहुत ज्यादा हो जाएगा जी। मैं कह रहा हूँ मार्केट में इस चीज का बड़ा कंपटीशन है, 25 से 50 हज़ार में मेरा नहीं ख्याल वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा पैसे कम करें। जो कर रहे हैं आप खुद पूछे उनसे, आप जो कर रहे हैं ना जी जी, अगर वो 10,000 या 5,000 पर मंथ दे रहा है लाइफ टाइम के लिए, तो आप तो उसे एक दफा ले रहे हो, लेकिन दूसरी दफा जब आए वो कहे ना सर वो गोरे गोरे दे देते हैं लोकल। एक मिनट मैं आपको बता, लोकल की वजह से कह रहा हूँ, अदरवाइज जी तो जी आप जी जो है वो जी, इसको जो है अगर लोकल नहीं है तो आप इसको इजीली कोई 2-3 हज़ार डॉलर में सेल कर सकते हैं, फिर तो आप 5-7 लाख में सेल कर लेंगे इसे। ये तो लोकल की बात कर रहा हूँ वो। अच्छा चलें इसको देखें, पैसों में कोई कमी ज्यादा हो सकती है, आपने फ्री नहीं किसी को देना, शर्त ये है, और आपने मेरे से वो नंबर देना है और उससे वीडियो कॉल पे बताना है, ये देखें सर ये मेरा बनाया हुआ चल रहा है, नीचे डेवलपर के तौर पे आपका नाम और तस्वीर लिखी है। वेरीफाई भी हम करेंगे कि आप ऐसे ही तो नहीं कह रहे। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट है कि आपने ये सेल करने की भी सलाहियत दिखानी है मुझे, ये आपका ये भी असाइनमेंट का पार्ट। आप सीवी में लिखे मेरे रियल क्लाइंट्स भी हैं। सर सेल हो गया, सब कुछ हो गया, आपकी सब जो आप तारीफ दे रहे हैं माशाल्लाह वो भी अप्रूव हो गया, तो गिफ्ट भी तो रखे ना ताकि एनर्जी तो आए, इंसेंटिव होने चाहिए ना स्टूडेंट्स के लिए। क्या रखे? कोई गिफ्ट दें भाई, कोई गिफ्ट ही होगा क्या यार, पैसे इंस्पायर से हो सेल लोग। कर रहे हो तो गिफ्ट आपको मुझे देना चाहिए सर 25 अच्छा आप लोग, अच्छा मैं आपको बताऊं एक छोटी सी ना अभी, मैं इसके एक मिनट चले पैसों की फ्लेक्सिबिलिटी कर देते हैं जी, आप सेल करें एट बट यू शुड चार्ज। अच्छा इस पे फोकस इसलिए नहीं कि आप लोगों को पैसे मिले, जब आप पैसे कहेंगे ना तो वो आपको सख्त इवेल्युएट करेगा, फिर 100 गलतियां निकालेगा। आप फ्री दे देंगे ना इतनी आपको वो इवेल्युएशन नहीं करेगा, चलो यार फ्री में मिल रहा है। जब उसने पैसे देने होंगे ना तो आपकी गलतियां 100 निकालेगा, 100 कीड़े निकालेगा। पैसे देते वक्त फिर बंदा ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि मैं यार ये ना कल चलना बंद हो जाए, रुक जाए, मैं ठहर जो मैं ज़रा हफ्ता पहले चला के देखता हूँ, उसे कहो ठीक है फ्री लो चला के देखो हफ्ता। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी इवैल्यूएशन सख्त करे, वो इवैल्यूएशन ही आपको और ऊपर लेके जाएगी कि आपको पता चले कहाँ पे आप जो है, ये ना हो कि आपको आपसे कहें यार ये फ्री ट्रायल पे तुम लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम देखो। जब वो देखते हैं कि यार मैं घर भी बैठा हूँ तो पीछे में एक एक चीज़ का आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड, और ये तो ज़बरदस्त जो है उसके पास एक फैसिलिटी होगी, इसीलिए मैंने काफ़ी देर इस पे प्लान किया। इसका हमने बैकएंड नोड और मोंगो में भी बनाना है, लेकिन वो नहीं सेल होगा, दैट विल बी एक्सपेंसिव, उसको मेंटेन करना, वो कैसे एक्सेल में जाके फिर रिपोर्टिंग देखे, उसमें मोंगो डीबी में उसका पूरा एडमिन पैनल दें और यही चीज़ें बनाएं। नो, दिस इज़ आइडियल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। क्या आप गूगल शीट्स में कनेक्ट कर, कुछ सर्वे है, कोई क्विज है, कुछ भी किसी ने ऑनलाइन पोलिंग करवानी है, कुछ तरह की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ के लिए इस तरह की डाटाबेस जो आपने नॉन टेक्निकल टीम से शेयर भी कर सकें। जी कोड तो रन हो रहा हो, अच्छा मल्टीपल भी ये करेंगे तो रन हो रहा है, फिर आप डिप्लॉयमेंट भी देखें, 3 कंप्यूटर्स पे इधर ही हम चला देंगे तो तीनों पे एक ही शीट में सारा ऑपरेशन हो रहा होगा। बहरहाल ये आपको जो है ना वो मैंने बता दिया, और ये इससे मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आप लोगों ने जो इस असाइनमेंट को इसी स्पिरिट में लेना है, इसका यूआई बेहतर बनाए, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाए, जो मेरे ज़हन में फीचर आई है ना ये मिनिमम फीचर सेट है, ठीक है जी, तेज हो जाएगा। इससे आने वाली असाइनमेंट्स और भी मजे की हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं 2-3। सर इसकी फील्ड चेंज कर लें अगर हम चाहें तो, जी ई कॉमर्स इसकी फील्ड चेंज कर लें, ई कॉमर्स के बजाय हम कोई और अपनी फील्ड डाल दें।
हाँ, मतलब कोई आपने भी जिस हमें तरह प्रॉपर्टी का कहा ना वो अलहदा बना दें। देखें, जब एक दफ़ा आप लिख लेंगे तो आप देखेंगे ये कोड आपके इतने काम आएगा कि थोड़ी थोड़ी चेंज करके किसी भी फील्ड या कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लगा सकेंगे। फिलहाल एक में हाँ रखते हैं, सही लेकिन ये सही इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा, फ्लो एक जैसा ही होगा। सही है आपको गूगल बिल्कुल। शीट कनेक्ट करने आ गई तो दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा, फिर आपकी बात ठीक है, आप गाड़ियों के शोरूम सर में चले जाएं, वो सारी डिटेल को मैनेज कर सकता है, सैलरीज को मैनेज कर सकता है। आप प्रॉपर्टी का जो सिंगल बंदा यूजर चला रहा है सर ऑफिस, उसमें चले जाएं। हाँ ये छोटे छोटे में फिर आपको आपका दिमाग खुल जाएगा, यार मैं इससे सेल कर रहा हूँ तो मैं इससे भी, मैं तो 2-3 दिन लगा के इसको भी ऑफर करवा सकता हूँ, अच्छा इसको भी कर सकता हूँ। सर, इमेज को भी आप बता सकते हैं, इमेज अपलोड कैसे जी होगी, जी, वो उसका भी कोई इमेज टैक्स होगा? अपलोड से लेकर हर चीज हम उसमें करेंगे, वो अगली साल। असल में ना इमेज अपलोड पे अच्छा एक बटन क्लिक करूं तो ऑटो व्हाट्सएप हो जाए। वो प्रॉपर्टी के लिए मैंने जो नेक्स्ट बनाया ना वो ज्यादा सूटेबल है। वो क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम है, क्लाइंट को कोई घर आया एक क्लिक करेगा, उसको सेव भी नहीं नंबर करना, खुद ही व्हाट्सएप हो जाए, ईमेल हो जाए, सब कुछ हो जाए, सारा मैनेज हो रहा हो, वो ज्यादा उसमें सूटेबल, वो ज्यादा सूटेबल। तो आप लोग जो है ना वो, बस मैं चाह रहा हूं कि अब जो है वो एकेडमिक्स की तरह सोचना बंद कर दें। और अच्छा, आप लोग हैरान होंगे, मैं आपको बिल्कुल ये जो है ना वो कोई एक्साइट करने के लिए कहानी नहीं बना रहा। मैंने तकरीबन 2006 में इन ईयर 2006 में कॉमसेट्स में एक क्लास पढ़ा रहा था, और वो क्लास में मैं पढ़ा रहा था सेकंड सेमेस्टर वालों को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। पहले उन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ा था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल दूसरे सेमेस्टर। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में मैंने उन्हें मैंने दोबारा वही असाइनमेंट दे रहा हूँ जो मैंने 2006 में दी थी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एट दैट टाइम मैंने उन्हें दी। और मैंने कहा जी जो बंदा 25,000 से कम कमाएगा ना वो इस कोर्स में फेल है। वहाँ ज़रा ज़्यादा इख्तियार होता है एज अ प्रोफेसर, यहाँ आप तो इधर उधर हो जाएंगे, आप कहते हैं यहाँ कौन सी डिग्री मिलनी है, इतने सीरियस नहीं बात को बंदे लेते। यहाँ पे सिर्फ स्किल का एक पैशन है, वहाँ पे तो बंदा उनको ब्लैकमेल भी कर रहा हो, चलो तुम्हारा एग्जाम में फेल है, चलो ये है, मतलब वहाँ थोड़ा से आप उनको यानी ज्यादा डरा के उनसे काम करवा सकते हैं इन पॉजिटिव सेंस। घर में भी हम बच्चों को कहते हैं नहीं ये तुमने नहीं किया, चलो तुम्हें जो है ना पॉकेट मनी नहीं मिलनी, जो उसकी फेवरेट चीज है चॉकलेट तुम्हें लेके देते हैं, चलो नहीं लेनी अगर तुमने होमवर्क ना किया, मतलब पॉजिटिव सेंस में बात करो। डरा के आप धमका के भी बात का जो है। अच्छा, वो सारे ना हंसना शुरू हो गए जिस तरह आप आज हंस रहे, अरे सर ना हमने डेटाबेस का हमें कुछ पता ना कुछ, तो ये कैसे मुमकिन है, आप कोर्स पढ़ाए असाइनमेंट, ये आप किन चक्करों में हमें लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई यही चक्कर है। और उस वंस दे बिल्ड, उसमें हमने नोटपैड में फाइल बनाई, वी मेड अ जावा प्रोग्राम नोटपैड में, फाइल हैंडलिंग से सारा हमने किया। डेटाबेस उस वक्त जो है ये थी। सो वंस द असाइनमेंट वाज रेडी तो मैंने ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 5 लोगों की ड्यूटी लगाई कि वो जो है ना वो लिबर्टी मार्केट यहाँ पे जो है ना गुलबर्ग में काफ़ी पॉपुलर, यहाँ मैंने कहा तो आप यू विल विजिट ई शॉप और उसमें जो भी रेलेवेंट है उसको डेमो देंगे। और एक की मैंने फोर्ट्रेस स्टेडियम में बुटीक्स काफ़ी हैं उसका बनवाया था, उसमें काफ़ी बुटीक्स हैं। तो ऑनेस्टली उसमें सारे तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल 50% बंदे जो है ना वो दे वर एबल टू मेक सम सेल्स, और वो जो सेल कर पाए थे वो कंटिन्यूस कह रहे थे सर एक नहीं हमारे पास 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आप एक ही बात कर रहे हैं ना, यू विल गेट मेनी सेल्स वंस यू विल गो। हमारे यहाँ तो अभी सारा काम मैनुअल है, और उनकी वो समझते हैं लोग कि आईटी पे पैसे इतने खर्च नहीं सकते, और डेटाबेस और इतने कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन सिस्टम्स अभी उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। जरूरत भी तो देखनी है ना, एक्सेल को मैं खोल के दे सकता हूँ। अब आजकल ज्यादा क्यों गूगल शीट पे है कि मोबाइल फोन हर बंदे के पास है, जब से कहेंगे ये देखो सेल हुई, ये तुम्हारा जो भी कर रहा है ये देखो, अपना मोबाइल खोलो, दुनिया में कहीं भी हो तुम्हें अपना स्टॉक उधर ही बैठे बैठे इधर प्राइस चेंज कर दो, वो देखो तुम्हारे उसमें चेंज हो जाएगी, डिस्काउंट कर दो, खत्म कर दो, रिपोर्टिंग देखनी है किस मंथ में क्या हुई, सेल्स पर्सन का भी नाम लगा के उसकी भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं डे टाइम के साथ। इट्स एन आइडियल फीचर्स। एक छोटे बिजनेसमैन के लिए ये एक आइडियल सोल्यूशन है कि आप उसको
गूगल शीट्स एक्सेल एज अ बैकएंड दे, एक्सेल आपकी डेटाबेस पूरा बैकएंड बन गया, और सिर्फ डाटा सेव नहीं हो रहा, उस पर जो ऑपरेशन भी वो कर रहा है सब, वहाँ से गेट भी करेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। इसका मकसद ये है कि आपको स्टेट ज़रा थोड़ी सी मुश्किल एनवायरनमेंट में मैनेज करना है, जो अल्टीमेट टारगेट है। एक पूरा फ्लो बनाना है, कुछ सर्विसेज लगानी आए, प्रिंटिंग की लेके कुछ एक्सटर्नल एपीआई तक सारियाँ। गेटिंग द पॉइंट। तो आप लोग अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आप मुझे भी डीमोटिवेट कर देंगे, फिर ये याद रखना आप। टीचर की भी मोटिवेशन स्टूडेंट से है ना। और वैसे भी जो है वो मैंने रात को ही फिल्म देखी है एक, जो है ना थोड़ी देर ऐसे शेयर किया तो हरी तक की, अभी मुझे नहीं पता था कौन सा था, 30 वाली, क्या था नाम यार, 30 बंदों को जब ट्रेन करता है आईटी के मैथमेटिशियन जिसमें, तो इसलिए मेरा जज्बा बहुत हाई है इस वक्त। आई एम वेरी पैशनेट। 30 बंदे तो आप लोग नहीं आए यार, ठीक है जी। तो टेकिंग दिस इम्पॉसिबल चैलेंज, क्या ख्याल है आप लोग नहीं है वो 30 भी बताएं। हाँ नाम क्या था यार, नाम उसका कुछ सिलेक्टेड 30 में नहीं देखते आप में से किसी, इस तरह की नहीं देखते आप लोग? अच्छा ऐसी है वो, इसी वही मैंने देखा वो कुछ 16 मिनट का वो फेसबुक पे ना शेयर किया हुआ था किसी ने, ऐसे मुझे टैग भी किया हुआ था। शुरू में जब आई ना, इसका आप यूआई बना लें पहले, ठीक है जी। तो इस दफ़ा वो नहीं हरकत करनी, पीछे नहीं रहना इस दफ़ा। अगर पहली असाइनमेंट रहती है ना, उसको होल्ड पे रखें, इसको साथ साथ बनाएं, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में उसको साथ चलाएं। ये ना हो कि हर एक ही होल्ड पे होती जाए। तो पहला टास्क ये करें, इसको जो है वो डेवलप कर लें। जो मिसिंग चीज़ें जो है इसमें शुएब साहब ये लगा लें, इधर होल्ड का ड्रॉप डाउन भी दे दें, ठीक है जी। तो इधर भी आ जाए सिलेक्टेड का, और एक दो चीज़ें जो कहीं। तो कल इसको कोड करते हैं, पहले ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रा अभी कोड करें ना इसको कंपोनेंट्स में, देखते हैं किस तरह। और ये जिस तरह मैंने किया हुआ ना प्रॉप्स के थ्रू, आज दो हार्ड कोडेड हैं। ये देखें यहाँ पे आप सेल्स में अगर आ जाएं तो ये पहली सेल को ही लिया गया। यहाँ पे 3 आइटम्स है ना, 3 to 20, ये देखें ना 3 to 80, बहरहाल में भी प्राइस हार्ड कोडेड हो के 80 है, इधर में 80। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी 3 है। प्रोडक्ट्स में देखें, अगर लेट्स सपोज मैंने डिटोल सेल करना है, तो ये डिटोल का आईडी क्या है 6। तो यहाँ पे जो है एक और प्रोडक्ट अगर हम सेल करें, तो वो प्रोडक्ट है जिसका आईडी आ गया 6, नाम नहीं यहाँ पे आना चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी हुई और किस प्राइस पे सेल हुई, ये 2 चीज़ें सिर्फ ऐड करनी है। सॉरी हम शायद नेविगेट कर गए हैं, या हियर इसकी जो क्वांटिटी और प्राइस। अब आप कह सकते हैं जी प्राइस भी तो उसमें सेव है, उसकी भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स वो 3 डिटोल वो ले रहा है, और डिटोल कितने का है 95, तो सेल्स में आ जाए 95। अब वहाँ से प्राइस नहीं मिलेगा, ताकि बाद में प्राइस चेंज हो तो हम ये सेव कर सकें कि ये किस प्राइस पे सेल हुई थी। इसको सेव किया, जो ही सेव किया ये आपके पास एक रो और आ गई। ये सारा प्रॉप्स के थ्रू ही आ रहा है, ये देख रहे हैं। तो जो सेल्स में किसी एक सेल का सैंपल डेटा दिया हो, ओके। तो ये वहां पे आ रहा है, इस तरह यहाँ क्लिक करेंगे तो वहां ऐड होगा, जिससे री रेंडर होगा। तो ये इस तरह से डायनामिकली हम इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इट्स एन वेरी गुड एग्जांपल टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्म्स एंड स्टेट मैनेजमेंट एंड कंपोनेंट्स इन रिएक्ट बेसिकली, ठीक है जी। पहले वाले की ज़रा यूआई और नेचर और थी। मेरी कोशिश है मुख्तलिफ नेचर के प्रोजेक्ट्स आप करें, ठीक है जी। ये शेयर कर दें इसका स्क्रीनशॉट। अभी आप लोग खोलें जी, लैपटॉप खोलें और इसको अभी बनाएं, शेयर करें। अभी ये यूआई ज़रूर अभी बनानी है जी। ओपन करें सारे लैपटॉप, ऑनलाइन भी जो है जी ओपन करें लैपटॉप, शाबाश।
और ये जो अपडेटेड कोड है ना फ्लैग क्विज का वो शेयर करना है आपको, ये 2 शेयर अपडेटेड कर दिया वो ठीक। वो एक यूआई बना के शेयर की थी, क्या नाम है यार, उस्मान ने, उसको रिप्लेस कर दिया, पूरे कंपोनेंट ना रिप्लेस करना, उसमें वो क्लिक श्लिक इसका सिर्फ वो रिटर्न वाली लॉजिक देख लेना, फिर उसमें चेंज कर देना। ठीक है जी। ऑनलाइन भी जो है जी मीटिंग चाहे लीव कर दें अभी, तो ये यूआई शेयर कर रहे हैं, इसको ज़रा बनाएं, ये इसका वो किया हुआ है स्क्रीन कैप्चर, तो इसको जो है ना रिकॉर्ड करके जी अली चौहान एंड अदर शाकिर, ठीक है सर। ठीक है। ये आप जी लोग अभी जी सर। इसको ओके यूआई सर। पहले बनाएं, इस तरह आप पीछे रह जाते हैं, फिर कोड पे आए तो कोड पे फोकस, लेकिन यूआई बनानी है कंपोनेंट्स वाइज, ठीक है। तो देखते हैं ठीक है क्या सर, ठीक कंपोनेंट्स है। आप बनाते हैं, फिर मैं भी शेयर करता हूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर जी। मैंने कुछ लेक्चर्स पहले के मिस किए थे, तो मैंने बोला था कि वो लेक्चर दे दे, तो उसको फॉलो करके फिर मैं आपको बना बेटा के दे दूंगी लेक्चर सब। सारे ही जो है वो उस पे ड्राइव पे पड़े हैं, कोई